हम आगे आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से देवी के रूपों की आराधना की जा रही है, देश भर में कैसे लोग मां को पूज रहे हैं। और आइए अब आपको मंदिरों के दर्शन कराते हैं, कैसे मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमें दिखाएंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से दामिनी हमारे साथ में है, मध्य प्रदेश से भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ में है, साथ ही साथ प्रयागराज से हमारे साथ में मानवेंद्र हैं। सबसे पहले मैं दामिनी का रुख कर लेती हूँ। दामिनी जहां पर मौजूद है, दामिनी जरा दिखाइए राजधानी में आखिर किस तरह से, जब कोरोना काल में शारदीय नवरात्र आया है तो क्या इसका प्रभाव भी यहाँ पर भक्तों की इस श्रद्धा पर देखने को मिल रहा है? जी नैना, वैसे इसका प्रभाव भक्तों की श्रद्धा पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे भक्त उसी तरह से आए हैं, भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जो मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ पे उनका पूरा ध्यान रख रही है। पूरा बिना मास्क के किसी को भी मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही में पूरा सैनिटाइजेशन, अगर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन का भी ध्यान दिया गया है। साथ ही में भक्तों को बैठने की यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है। भक्तों को जो है यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे भीड़ ना उमड़े, इसलिए जल्दी ही भक्तों को आगे ले जाया जा रहा है और दर्शन करके ही यहाँ पे जाने दिया जा रहा है। साथ में यहाँ पे जो प्रसाद की अगर हम बात करें तो प्रसाद भी यहाँ पे भक्तों को अभी लाना अलाउड नहीं किया गया है, ना ही उनको प्रसाद मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे दर्शन करें और यहाँ से जल्दी ही निकलें ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। जी दामिनी, यानी कि अब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर तो पहुंच पाएंगे, लेकिन ना वो माता की मूर्ति को स्पर्श कर पाएंगे, ना ही प्रसाद ये कहा जाए कि अर्पित कर पाएंगे। हमारे साथ में भोपाल से जितेंद्र भी मौजूद हैं। जरा जितेंद्र, भोपाल की भी तस्वीर आप बताइए। आज से नवरात्र का पर्व शुरू हुआ, लेकिन कोरोना काल है, क्या राजधानी भोपाल में भी कुछ इसी तरह का प्रभाव नजर आता है? बिल्कुल नैना, देखिए राजधानी अगर भोपाल की बात की जाए तो चूंकि शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और तमाम जो नियम हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माँ काली का ये प्राचीन मंदिर है, माँ काली का मंदिर है और इस इलाके का जो नाम है वो भी माता मंदिर ही पड़ा है, माता के नाम से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना के चलते इस बार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और जो सभी श्रद्धालु हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही आकर माता को प्रसन्न कर रहे हैं। और ये देखिए, जबकि पहले मंदिर के अंदर एंट्री दी जाती थी, लेकिन इस बार मंदिर के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जल चढ़ाने की जो प्रथा होती है, इसलिए बाहर ही जो पात्र है, जल का पात्र है वो रखा हुआ है, उसी में श्रद्धालु आकर जल चढ़ाएंगे और बाहर से ही माता की पूजा करेंगे। और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, नवरात्र में पूजा अर्चना करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस बार सबको बाहर ही एंट्री दी गई है, क्योंकि बाहर से ही आपको दर्शन करना है, बाहर से ही माता की पूजा करना है और पूरे 9 दिनों तक यही जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहेगी। मंदिर कमेटी ने पूरी तरीके से बाहर से जो बैरिकेटिंग टाइप की है वो की रही ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात यह है क्योंकि ये मुख्य प्राचीन माता मंदिर है, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए पुजारी हो या तमाम लोग हों वो स्वयं ही यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें, पंडित जी किस तरह की व्यवस्था इस बार की गई है? माँ जगदम्बा के नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ सभी भक्त यहाँ पूजन कर रहे हैं और दूरी बना के रखे हुए हैं। दूर से भगवान का पूजन अर्चन हो रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, माँ जगदम्बा जल्दी इस जितेंद्र, यानी ये कहा जाए कि लोगों को एक तरह से ये उनको तकलीफ हो रही होगी कि वो माता को स्पर्श नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका अगर एक दूसरा पहलू देखें तो कम से कम भीड़ नहीं है, अच्छे से इत्मीनान से माता के दर्शन कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मानवेंद्र भी यहाँ पर मौजूद है। मानवेंद्र, अगर प्रयागराज की बात करें तो भक्ति की एक अलग लहर यहाँ पर देखने को मिलती है। नवरात्र में भी क्या कोरोना का प्रभाव इस भक्ति की लहर पर नजर आता है या फिर यहाँ पर भी सुचारू रूप से दर्शन हो रहे हैं? कैसी तैयारियां हैं? जी देखिए, दर्शन तो सुचारू रूप से ही हो रहे हैं और जिस तरह से हमें जिस तरह का उत्साह और आस्था हर साल नवरात्रि में देखने को मिलती थी, उसी तरह की आस्था और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रही है।
हालांकि तस्वीर थोड़ी सी अलग है। अब लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र आ रहा है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराया जा रहा है जहां तक संभव हो, और लगातार जो मंदिर प्रांगण है वहां पर जो है अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करें। तमाम तब्दीलियां की गई है। मंदिर परिसर के अंदर प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी है, और आप देखें सामने जो अलोप शंकरी देवी मंदिर है उसका जो गर्भगृह है उसके अंदर प्रवेश करते थे हर साल श्रद्धालु, उनको बाहर दरवाजे से ही दर्शन कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार के प्रसाद को चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। जो रोली तिलक और चंदन है उसको लगाने पर पाबंदी है। देव प्रतिमाओं को स्पर्श करने पर पाबंदी है। लोग अपने साथ लाया हुआ तिलक चंदन खुद को लगा सकते हो। तो इस तरह से तमाम तब्दीलियां हैं, लेकिन उत्साह में जो भक्त हैं उनके कोई कमी नहीं है। अपने हाथों में उसी तरह से लोग पुष्प और नारियल लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर विशेष तौर पर आई हैं। तो उत्साह में कमी नहीं है। थोड़ी सी तस्वीर, बिल्कुल उत्साह यूं ही बना हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए दर्शन के लिए। आप तीनों का, दामिनी, मानवेंद्र और जितेंद्र, आप तीनों का शुक्रिया।